सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सब अपने घर में कुशल मंगल होंगे। सब कोई लाइव आ जाइए। कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, मुझे लगता है कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना होता है। सब कोई लाइव आ जाओ बेटा, सब कोई धीरे धीरे लाइव आ जाओ। बहुत मज़ेदार क्लासेस आपकी चालू हो चुकी हैं। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश समान ज्ञान, विज्ञान, जीएस में अर्थशास्त्र, संविधान पर भी चर्चा होगी, मूल विधि भी पर चर्चा होगी। करंट अफेयर क्लास हो की गई है, करंट अफेयर भी बहुत जल्द चालू करेंगे। एक सूचना आपको दे रहे हैं कि बहुत जल्द मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, वो प्राइवेट कर दी जाएंगी। केवल वही बच्चा उनको पढ़ पाएगा जो टेलीग्राम पैड क्लास में एडमिशन लिया होगा, उसके सिवा कोई और नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि जो बहादुर ये सोच रहे हैं कि बहुत लंबा ऐसे चलता रहेगा, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो आने वाले टाइम पे 499 रुपये बचाकर एक आध महल का निर्माण करें। बहुत जल्द उनकी क्लासेस को रोक दिया जाएगा। और कुछ चीज़ें फ्री भी चलती रहेंगी, जैसे प्रैक्टिस सीट हम पढ़ाएंगे, अभी जो समाज पढ़ाएंगे, कारक पढ़ाएंगे, इनके 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन कराते रहेंगे बेटा, तो प्रैक्टिस सीट आपको फ्री मिलती रहेंगी। और बहुत सारी क्लासेस जो पेड बच्चे फ्री 499 जमा किए, लगभग 130-140, उनको अलग से क्लासेस मिलेंगी, मैथ की मिलेंगी, रीजनिंग की मिलेंगी, तो उनको फ्री नहीं मिलेगी, वो पैसा जो दिया होगा उसी को मिलेगी। सबको लाइव आ जाइए, सबका धन्यवाद लाइव आने के लिए। आप सबके जो कमेंट आते हैं अच्छा भी लगता है देख के, और एक आध लोग तो इतना गुस्से में पूछ लेते हैं, सर आप बताइए, सर आप तुरंत बताइए, सर आप बताए नहीं अभी तक। ऐसा लगता है चाकू भाला लेकर मेरे घुस गए हैं पूरी तरीके से। तो अजीब सा लगता है, मगर सोचता हूँ बच्चा है, जाने दीजिए, इतनी समझ होती तो वो इतना जल्दी जल्दी ना पूछता। ऐसा लगता है जैसे बहुत जोर से लगी हो और लोटा ना मिल रहा हो, बस जाने की व्यवस्था ना मिल रही हो, लगी बहुत तेज से हो, इतना जल्दी जल्दी कमेंट करके पूछने लगेंगे। तो इतना जल्दबाजी मत करिए। बहुत मजबूत कड़ी है अध्ययन एकेडमी। जब पूरे प्रयागराज में कोई ऑनलाइन क्लास देने की हिम्मत और साहस नहीं रख रहा है, तब इमरान खान अध्ययन एकेडमी में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत मजबूती से कराए हैं। मैं परसों 2-4 लोग को देख रहा था जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं बेटा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उनके देख रहा था 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके, 1.5 के 1 के पता नहीं कितने कितने एम में सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास, मगर उनके व्यूवर्स जो हैं 6 जा रहे हैं, 7 जा रहे हैं, 12 जा रहे हैं, 14 जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है देख के। अपने पास लगभग 4,500 सब्सक्राइबर हैं, मगर अपने जो व्यूवर जा रहे हैं 45 जा रहे हैं, 46 जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। और एक बात आपको बता देता हूं मैं, आज जिस समय जो क्लास रखी गई है बेटा, उस समय ही उस क्लास को पढ़िए। ये मत सोचिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में वो मजा नहीं मिलेगा जो लड़ाई लड़ते समय मिलता है। 8 से 9 मैथ, 9 से 10 रीजनिंग, 10 से 11 हिंदी, 11 से 12 आगे आने वाले टाइम पे जीएस, यूपी जीएस क्लासेस आपको परमानेंट मिलती रहेंगी। प्रैक्टिस सीट सॉल्व कराना शुरू करेंगे आने वाले टाइम पे। मजा जो आएगा वो प्रैक्टिस सीट में आएगा बहुत। सबको लाइव आ जाइए, सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं देख रहा हूँ जो बच्चा पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो आज भी परमानेंट क्लास ले रहा है, परमानेंट आंसर दे रहा है। एक गलती कर रहे हो आप सब, उस गलती को जरा सुधार लो बेटा और अच्छा हो जाएगा। एक कमेंट आता है लाइव चैट में, किसमें आता है? एक कमेंट आता है लाइव चैट में, और एक आता है जो वीडियो के नीचे कमेंट लिखा होता है उसमें। लाइव चैट के साथ कमेंट के साथ जो आपको अनुभव हुआ हो, जैसे आपको क्लास लगी हो, उसको जो वीडियो के नीचे कमेंट एक लाता है, जो फिक्स कमेंट रहता है, जो आजीवन रहता है, उसमें भी एक कमेंट करिए, 2 कमेंट करिए, 3 कमेंट करिए। उसका एक फायदा होगा, जो अपने विरोधी हैं उनके लिए बहुत फायदा होगा। तो हल्का सा उसमें भी एक कमेंट कर दीजिए। एक बार सबको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज आपको मैं वो पॉइंट पढ़ाने चल रहा हूं बेटा जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और पूरी हिंदी पढ़ लेते हैं मगर उन चिन्हों को नहीं जान पाते हैं। कुछ चिन्ह क्या है, इसीलिए लिखा गया है हिंदी विराम चिन्ह। किस चिन्ह का क्या महत्व होता है, उन चिन्हों को कब लगाया जाता है, उन चिन्हों से क्या आशय लिया जाता है, उन पर आज पर चर्चा होगी। बड़ी अच्छी पर चर्चा है। एग्जाम में से परमानेंट क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेता है कि ये योजक चिन्ह क्यों लगाया गया है, या लाघव चिन्ह क्यों लगाया गया है, या अर्ध विराम क्यों लगाया गया है, पूर्ण विराम क्यों लगाया गया है, प्रश्नवाचक क्यों लगाया गया है। इस पर आज पर चर्चा होगी। आइए, ये लिखा हुआ है, जो लोग एडमिशन लेना चाहते हो साफ साफ लिखा है 829964
3920। ये पेटीएम, एटीएम, ऑनलाइन में भीम ऐप से लेकर जितने ऐप तुमको बताऊंगे सबके आप इस पे 499 पेड कर सकते हो। और इस नंबर पे 9935585771 इस नंबर पे आप आओगे और आप आकर इस पे वही जो भेजा है अपने पैसा उसका स्क्रीनशॉट लोगे और इस पे भेज दोगे और ये बता दोगे कि इमरान साहब मुझे इस कोर्स में जुड़ना है और एक टेलीग्राम अकाउंट बना लोगे। तुरंत मैं आपको पेड टेलीग्राम अकाउंट में जोड़ दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर पर डे उसी में लिंक चले जाएंगे वीडियो के, आराम से लिंक को खोल लेंगे, आपको मिल जाएंगे वीडियो। और अगर आपको कोई दुविधा होगी और फिर आप इसी व्हाट्सएप कर दीजिए, सर हमको ये चीज नहीं मिल रही है, मैं उसको बता दूंगा। अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए आज क्लास चालू की जाती है। एक बार सबको लाइव आ जाइए भाई। देखिए ये रहा आपका प्रमुख चिन्ह। प्रमुख चिन्ह देखते चलिए, एक एक अक्षर समझते चलिए। मेरा वादा है कि आप कभी जीवन में पुनः इसको नहीं भूलेंगे। घबराइएगा बिल्कुल मत, आवाज बिल्कुल फोकस करिएगा और चीजें बिल्कुल मेंटेन रखिएगा, ठीक? कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? हर आदमी को मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा आइए सबको लाइव आ जाइए भाई। टाइम पे पढ़िए बेटा, टाइम पढ़िए, कान में लीड लगाकर पढ़िए, सामने मोबाइल रख के पढ़िए। मोबाइल का जो प्रकाश वाला होता है जिसमें लाइट धीमी तेज की जाती है, लाइट बिजली आपने बैटरी को बचाया जाता है, उसको हल्का सा ज्यादा तेज कर लीजिए ताकि आसानी से वीडियो पूरा आपको दिखाई दे। आइए, अभी तो सर शुरुआत है, फिर मैं कह रहा हूं शुरुआत भी मैं अपनी कार्य से नहीं मानता हूं, बहुत मजबूत कड़ी उतरेंगे। अभी तो वीडियो चलेंगे, अभी नक्शे बनेंगे, अभी इसके प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा वर्क करना बाकी है। मैं आखिरी सांस तक और आखिरी दम तक, जब तक सरकार पूर्ण रूप से बैन नहीं करेगी तब तक अपनी शिक्षा को आपको देने से नहीं रोक पाऊंगा। मुलाकातें परमानेंट होती रहेगी, चाहे जितनी संकट होगी, चाहे जितना मजबूरी में आना पड़ेगा, मैं आऊँगा रोज होगा, जब तक आखिरी दिन नहीं हो जाएगा मेरा। आइए, पूर्ण विराम। पहला पॉइंट क्या है बेटा? पूर्ण विराम। ये लगा है पूर्ण विराम। क्या है पूर्ण विराम का चिन्ह? क्या है? एक लाइन सामने लिखा हुआ है। पूर्ण विराम का मतलब है, अब आप कार्य समझिएगा, पूर्ण विराम का मतलब है जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है। एक एक अक्षर समझते चलिएगा। अगर आप अपना एक सादा पन्ना लिए हैं, कॉपी लिए हैं, पेन लिए हैं, अगर चाहें तो आप लिखते भी चलिएगा। मैं मुंह से बोलता चल रहा हूं, लिखते चलिए, समझा मैं दे रहा हूं। जब कोई एक वाक्य पूरा हो जाता है तो वहां पर पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है बेटा? पूर्ण विराम। राजेश ने खाना खाया। राजेश ने खाना खाया में क्या लगा बेटा? पूर्ण विराम लग गया है। ये देखिए, राजेश ने खाना खाया, तो यहां क्या लग जाएगा? यहां से पूर्ण विराम लग जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण विराम। बात जहां एक सरल वाक्य में पूरी हो जाए, जहां बात एक सरल वाक्य में पूरी हो जाए और एक पीछे पूर्ण विराम लगा दिया जाए, कहा जाएगा कि बात समाप्त होती है, पूर्ण विराम। कोई तकलीफ? कहीं कोई तकलीफ? क्लियर है बात बेटा? तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो, पूर्ण विराम। बात समाप्त हो गई। जहां बात समाप्त हो जाए वहां क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम। तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं हंस रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, इनके पीछे क्या लगेगा बेटा? पूर्ण विराम। कोई तकलीफ नहीं ना भाई? अब बात आती है इमरान सर, पूर्ण विराम तो बात समझ में आ गई, अब बात कर लिया जाए अल्प विराम पे। अल्प विराम का मतलब जानो, जहां एक साधारण वाक्य के साथ उदाहरण या कोई एक उपवाक्य लिख लो चाहो तो,
जहां एक साधारण वाक्य के साथ, जहां एक साधारण वाक्य के साथ एक उपवाक्य या एक उदाहरण जुड़ता है, वहां पर अर्धविराम लग जाता है। जहां पर बात हल्की से रुके और बात पुनः प्रारंभ हो जाए, जहां पर बात हल्की से रुके और बात पुनः प्रारंभ हो जाए, वहां पर क्या हो जाता है? अल्पविराम हो जाता है। आइए तुम रो रहे थे, हम हंस रहे थे। यहां पूर्णविराम लग जाएगा बेटा, और यहां क्या लग जाएगा? अर्धविराम लग जाएगा। जहां बात प्रारंभ हो और हल्का सा सांस लें, पुनः प्रारंभ हो जाएगा पूरे वाक्य में, वहां पर क्या हो जाएगा? एक छोटा सा ये अर्धविराम लग जाएगा, एक कॉमा लगता है। देखिए एक क्या लग गया बेटा? कॉमा लग गया, ऐसे कॉमा लग जाएगा। इसे क्या कह दिया जाएगा? अर्धविराम। जहां बात प्रारंभ हो गई हो और बात हल्की से रुके और पुनः बात प्रारंभ हो जाए, वहां क्या लग जाएगा? अर्धविराम हो जाएगा। और आगे आइए, विस्मयवाचक। एक लाइन और नीचे एक बिंदी, एक लाइन और एक नीचे बिंदी। सबको गुड मॉर्निंग भाई, सबको ही खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए आबाद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, खुश रहिए सब। आजकल एक अच्छा कोरोना काल ने यार कई नए शब्द दिए, हमको जीवन में कभी नहीं पता था लॉकडाउन क्या होता है, हमें कभी वैक्सीन नहीं पता थी, या कोई और बहुत सारे शब्द नहीं पता थे। बहुत जीवन में तो यही नहीं जान पाए कहीं मास्क लगाया हो, बहुत सारे नए शब्द आए हैं। इसी में एक शब्द है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाना। अरे सर इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं, और बढ़ जाएगी शरीर फट जाएगा। मर कंपनियां बेच रही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये खाइए ये खाइए ये खाइए, कुछ मत खाइए, जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो खाइए, दिमागी संतुलन बनाकर रखिए और केवल और केवल खुश रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। इसके सिवा बहुत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मर पतंजलि, मर हरदर्द, मर सिंगारा, मर काढ़ा, मर गर्म पानी, नहीं, ये सब कुछ न करिए। केवल हाथ धोते रहिए, मुंह धोते रहिए, फ्रेश रहिए, नहाते रहिए। ऐसा ना 5 साल बाद नहाए हो, खुद कई चीलर पड़ गई है जुई से, पीठ उठ पे रेंग रही हो, ऐसा ना हो। केवल स्वस्थ रहिए, साफ सफाई बनाकर रखिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छी चीजें लोगों को बांटिए। मैं देखता हूँ आजकल अमूमन लड़के जो हैं या लड़कियां जो हैं शमशान लगाए पड़े हुए, आज यहाँ इतनी लाशें जली। अरे सर ये बता दीजिए ना कि आज इतने लोग रिकवर हुए, आज इतने लोग अपने घर आए, ये पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग क्यों फैला रहे? न्यूज देखना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। न्यूज देखना इसलिए बंद कर दीजिए, अगर तुमने 1 घंटा न्यूज देख, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा, 1 घंटा न्यूज देख लीजिए, मेरा मानना है कि अगले घंटे खुद ही लगेगा ऑक्सीजन 40 पहुंच गया है, खुद लंबी लंबी सांस खुद ही लेने लगोगे। तो इसलिए न्यूज कम देखिए, कॉमेडी विद कपिल देखिए, टॉम एंड जेरी देखिए, और इस गंदे चेहरे को हमको भी कभी कभी देखिए, आपको मजा आता रहेगा। ये गंदा चेहरा आपको बहुत मजा देगा, सफल करा देगा, ठीक है? इसलिए इसको देखते रहिए। विस्मय बोधक आइए बेटा, सबको विस्मय बोधक आइए। विस्मय बोधक में, विस्मय बोधक का मतलब होता है जहां पर ये जो माथा ये तन जाए और कहे अरे कैसे हो सकता है ऐसे। तो जहां पर अरे लग जाए, ओह लग जाए, आह लग जाए, जहां हर्ष की बात हो जाए, उल्लास की बात हो जाए, दुख की बात हो जाए, वहां पर क्या हो जाएगा? विस्मय टचिंग हो जाएगा। आओ बेटा देखो, उदाहरण को देखो, समझ जाओगे आराम से। अरे वह बीमार पड़ गया, अरे के बाद देखो क्या लगा है बेटा, अरे के बाद क्या लगा है? विस्मयवाचक। अरे वह बीमार पड़ गया, तो अरे के बाद जो लगेगा विस्मयवाचक लगेगा, क्योंकि अभी तक हमको ये भरोसा नहीं था कि वो ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा
हो गया है, इसलिए क्या लगा विस्मयवाचक आ। कितना सुंदर घर है, कितना सुंदर घर है। तो आ के बाद बेटा जो लग रहा है विस्मयवाचक का चिन्ह लग रहा है। क्या लग रहा है? ये विस्मयवाचक का चिन्ह लग रहा है। कोई डाउट? आह लगा, वाह लगा, अरे लगा, जहां हर्ष की बात हो, दुख की बात हो, वहां क्या लग जाएगा? विस्मयवाचक का चिन्ह लग जाएगा। अब यहां कोई तकलीफ है विस्मयवाचक में? यहां कोई तकलीफ? जहां हर्ष की बात हो, दुख की बात हो, शोक की बात हो, वहां क्या लग जाएगा? विस्मयवाचक का चिन्ह लग जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना भाई? यहां पर बात कायदे समझिए, रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जहां एक साधारण बात कंप्लीट होती है वहां क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम लग जाएगा। ऐसे पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा। जहां बात प्रारंभ हो, हल्की सी बात रखे, रुके, पुनः चालू हो जाए, वहां पर कॉमा लग जाएगा, जिसे आप अल्पविराम कहते हो। और जहां पर बात हर्ष की हो, दुख की हो, खुशी की हो, अरे वह बीमार पड़ गया, आह कितना सुंदर घर है, ओह ओह कितना अच्छा मौसम है, ये सब क्या है बेटा? ये सब विस्मयवाचक का चिन्ह है। ठीक, अब तो कोई डाउट नहीं होगा ना भाई? बिल्कुल क्लियर है। अगला पॉइंट आइए, योजक। योजक में दो शब्दों को जोड़ा जाता है। योजक में दो शब्दों को जोड़ा जाता है, सुबह शाम। सुबह शाम, भाई बहन, माता पिता। तो ये जो लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? ये योजक का चिन्ह लग रहा है। क्या लग रहा है? योजक का चिन्ह लग रहा है। गांव शहर, दिन, ये क्या लगा बेटा? योजक का चिन्ह लगा। अब कोई तकलीफ? योजक का मतलब दो शब्दों को जोड़ देना, उसे क्या कहा जाता है? योजक कहा जाता है। अब कोई तकलीफ? योजक का चिन्ह सामने बना हुआ है, ये देखिए। अब कोई तकलीफ नहीं है भाई? कंफर्म हो रहा है? अगला पॉइंट आइए, आइए भाई। अगला पॉइंट क्या है? कोष्ठक। कोष्ठक, कोष्ठक मतलब इसके जो ये दो तरफ लिखा है, इसके अंदर कोई शब्द को लिख देना ही कोष्ठक कहलाएगा। तो उदाहरण दे बेटा, उदाहरण को समझो। क्रिया, क्रिया के दो भेद, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया के दो भेद सकर्मक अकर्मक होते हैं। क्रिया के दो भेद सकर्मक और अकर्मक होते हैं। या सकर्मक ऐसे लिख लो, या सकर्मक और अकर्मक लिख लो। तो यहाँ जो कोष्ठक में लिखे हो, क्या लिखे हो? क्रिया के दो भेद लिखे हो बेटा ना। तो देखिए, या किसमें लिख दिया गया है? कोष्ठक में लिख दिया गया। क्रिया के दो भेद होते हैं, अंडरस्टूड हो गए। ब्रैकेट के अंदर क्या? सकर्मक और अकर्मक। अब कोई तकलीफ है? कोष्ठक का यूज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? क्लियर हो रही बात? मैंने कहा सर्व नाम के 6 भेद यहां लिख दीजिए, पुरुषवाचक से लेकर आखिरी मृदुवाचक तक। होते हैं, हाँ या ना? क्लियर हो रही बात? कोई डाउट? कहीं लग रहा है कुछ पूछना है आंसर? ब्रैकेट के अंदर जो चीज आपको ऊपर दर्शाई जाएगी उसी को आप विस्तार देना चाहें, ब्रैकेट के अंदर उसके नाम के साथ
दे सकते हैं और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? कोष्ठक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कोष्ठक कहा जाता है। अगला पॉइंट आइए, सब मजबूती से पढ़ते रहिए भैया, एक बार सबको शेयर कर लीजिए, मजबूती से कंटिन्यू पढ़ते रहिए, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, चीजें बहुत जल्द करीब आ जाएंगी और आज 1.5-2 महीने हो रहा है, बहुत जल्द फिर से खुल जाएगा। आप सब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ते रहिएगा। रेखांकन, रेखांकन को समझिए। रेखांकन का मतलब है वह रमेश की गाड़ी है। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित मतलब इसको रेखा करोगे तभी जानोगे। इसको रेखा करोगे मतलब किसी शब्द वाक्य में किसी शब्द को अगर अंडरलाइन करके रेखा के साथ कर दिया जाए तो कहा जाएगा रेखांकित है, अर्थात इसी के बारे में पूरे वाक्य में पूछा जा रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? रेखांकित कहा जाएगा। कोई तकलीफ? रेखांकित मतलब जिसके बारे में इंडिकेट करके उपयुक्त वाक्य लिखा ना, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द क्या है? रमेश है। यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो वह के बारे में नहीं बताना है, रमेश के बारे में बताना है, न गाड़ी के बारे में बताना है, न वह के बारे में बताना है, किसके बारे में? रमेश के बारे में। क्योंकि रमेश को क्या किया जा रहा है? रेखांकित किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है। अंडरलाइन किसी चीज को तब किया जाता है बेटा जब उसके बारे में बात पूछी जाए। और कभी कभी रेखांकित का प्रयोग किया जाता है, उसको भी समझ लीजिए। एक तो इस तरीके से प्रयोग रेखांकित का किया जाएगा और एक प्रयोग और किया जाएगा रेखांकित का। आइए, एसएससी में सभी विद्यार्थी में से निम्न लिखित छात्र पास हो गए, ये लगा। अब यहीं से राजीव, सुरेश, महेश, तृप्ति, कुशल, ये सब क्या हो गए बेटा? पास हो गए। तो यहां पर लिखा गया है एसएससी में सभी विद्यार्थियों में से निम्नलिखित छात्र पास हो गए, रेखा लग गया। इसको कोड कर रहे हैं, इसके बाद यहीं से ये चीज चालू हो जाएगी, कौन कौन पास हुआ है। तो रेखा का प्रयोग एक बार ऐसे भी किया जाता है, कहीं कहीं रेखा का प्रयोग अंडरलाइन करके हाईलाइटेड करने के लिए किया जाता है। कोई तकलीफ नहीं। अगला पॉइंट, कल हम पढ़ा रहे थे, लड़का कह रहा था इमरान सर का डायलॉग कोई तकलीफ है? तो सर हर आदमी का अपना एक डायलॉग होता है, हर आदमी का अपना एक डायलॉग। मोदी जी कहते हैं ना कि है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो वैसे ही हमारा भी है। हो सकता है कोई तब भाई, जाहिर सी बात है, जब पढ़ाऊंगा तो मेरे विद्यार्थियों को तकलीफ भी जानूंगा, इसलिए मैं तकलीफ को तकिया कलाम बना लिया हूँ, वही मेरे डायलॉग से। हाँ भाई, आइए अगला आइए। लोपद, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, फिर लोप चिन्ह है, फिर अर्धविराम है। आइए लोप चिन्ह क्या है देखिए भाई, इसको डिलीट कर दें। लोप चिन्ह आइए, आज कक्षा, आज नहीं, अब कक्षा अगले आदेश तक
बंद रहेगी। इमरान सर। क्या लगाया गया यहां? भविष्य के बारे में बता दिया गया ना, आगे कभी भी ये बात बढ़ाई जा सकती है। इसे क्या कहा जाएगा? लोपद, लोप चिन्ह कहा जाएगा। कोई डाउट? जहां बात खत्म ना हो, आगे भी बात आगे चले भविष्य में खुलेगी ना भाई कोचिंग, तो अगले अब कक्षा अगले आदेश तक बंद रहेगी। डैश 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 इमरान सर। किसने ये बात कही? इमरान सर ने ये बात कही। इसी का एक और देख लीजिए, कहां लगेगा ये? लोकल लगा है ना। अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। देश के लिए बलिदान का वक्त या समय आ गया है। ऐसे लग जाता है लोकल लोक, कोई तकलीफ? जहां पर बात पूरी हो और बात आगे बढ़ते बढ़ते काफी गुना आगे बढ़ जाए, वीरता की परिचय देने लगे, वहां पर भी लोकल चिन्ह लगाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए बेटा, अब क्या है? अर्धविराम। अर्धविराम में क्या है? एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे लगेगा, एक ऐसे और एक ऐसे। जहां पर दो उपलब्धियां, कायदा समझिएगा, जहां पर दो उपलब्धियां एक साथ हों, जहां पर दो उपलब्धियां एक साथ हों, कायदा समझ लीजिए, जहां पर दो उपलब्धियां एक साथ हों वहां अर्धविराम लगेगा। जहां पर बात वाक्य में की जा रही हो, हल्की सी बात रुके फिर बात आगे बढ़ जाए, वहां अल्पविराम लगेगा। जहां बात पूरी बात समाप्त हो जाए वहां पूर्ण विराम लगेगा। जहां पर बात हर्ष की हो, दुख की हो, हर्ष की हो, दुख की हो, वहां पर क्या होगा? विस्मयवाचक लगेगा। जहां पर दो शब्दों को जोड़ा जाना हो वहां योजक लगेगा। जहां बात रखी गई हो और बीच में उसको कोड किया गया हो, योजक का चिन्ह लगेगा। जहां बात कोष्टक का चिन्ह लगेगा। जहां बात अंडरलाइन करके उसको हाईलाइटेड किया गया हो वहां रेखांकन का चिन्ह लगेगा उसके नीचे। और उसके बाद अर्धविराम पे आइए बेटा, जहां दो उपलब्धियां एक साथ प्रकट हुई हों। मैंने बीए एमए एक साथ किया है। मैंने बीए के बाद एमए किया है तो बीए के बाद क्या लगेगा? अर्धविराम लगेगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा? एमए लग जाएगा। दो उपलब्धियां है ना, बीए के बाद क्या है? एमए है। मैंने एमए पीएचडी एक साथ किया है। पीएचडी, जहां दो उपलब्धियां एक साथ होंगी। मैंने बीकॉम मैंने बीकॉम एमकॉम एक साथ किया है। बीकॉम का क्या किया है? एमकॉम। मैंने बीबीए फिर यहां यही लगेगा अर्धविराम, और एमबीए एक साथ किया है। अब कोई तकलीफ है? जहां दो उपलब्धियां एक साथ होंगी वहां पर क्या होगा? अर्धविराम का चिन्ह लग जाएगा दोनों उपलब्धियों के मध्य में। अगला पॉइंट आइए भाई, अगली पीडीएफ को देखिए। देखिए भाई अगली पीडीएफ को,
प्रश्नवाचक, इसमें कुछ पूछना है? प्रश्नवाचक में कुछ पूछना है क्या भाई साहब? प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगेगा? अरे बेटा प्रश्नवाचक वहां लगेगा जहां प्रश्न पूछा गया होगा। तुम कैसे हो, तो यहां क्या लग जाएगा? कौन सा चिन्ह हिंदी का लगेगा? प्रश्न लगेगा। पिता की तबीयत कैसी है? यहां क्या लगेगा? कब, कहां, कैसे, क्यों का प्रयोग होगा, क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक लग जाएगा। प्रश्नवाचक लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? इस चिन्ह का प्रयोग होने लगेगा, नहीं होने लगेगा? हाँ या ना? बताओ भाई। अगला पॉइंट, उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह सदैव ध्यान रखना 99% उदाहरण चिन्ह का प्रयोग काव्य में किया जाता है। गौर से समझिएगा, काव्य आज अगर खोलिएगा देखिए जहां रचनाकार अपनी रचनाएं लिखता है तो ऐसे लिखता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, सून पानी गए न उभरे, मोती माना चून। तो यहां जब ये लगाएगा ऊपर तो नीचे यहां पर ये लगा देगा। एक ऊपर उदाहरण का ये लगाएगा और एक इसका क्या लगाएगा? लिखा नहीं, उदाहरण लिखा है ना, जहां काव्य की बात होगी वहां पर ऐसे लगा देगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती माना चून। डबल इन्वर्टेड कॉमा यहां लग जाएगा, डबल उदाहरण का यहां लग जाएगा। पूछा जाएगा उपयुक्त वाक्य में रचना में क्या बताया गया है? हाँ या ना? तो जहां वाक्य काव्य के रूप में होगा वहां पर डबल ऊपर लग जाएगा, डबल नीचे लग जाएगा। तो ऐसे ये लग गया। हाँ या ना? अब ये डैश का चिन्ह ले लीजिए। निर्देशांक डैश, डैश को समझिए बेटा पहले कायदे से। ये लगा डैश, रमेश भाई आप कब गए? सुरेश भाई हम सोमवार को गए। ये क्या लगा है? ये क्या लगा है? डैश का चिन्ह लगा है। ये क्या लगा है? डैश का चिन्ह लगा। कोई तकलीफ? पहले अपनी बात रमेश से रखी, फिर उसका जवाब किधर दिया? सुरेश ने दिया। हाँ या ना? बीच में क्या लग गया है? डैश का चिन्ह लग गया है। कभी कभी डैश का चिन्ह जैसे के बाद भी लग जाता है। कभी कोई डैश का चिन्ह किसके बाद लग जाता है? जैसे के बाद भी लग जाता है, उदाहरण के बाद भी लग जाता है। डैश का चिन्ह क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? एक बार कागज देख लीजिए, हर उदाहरण कंप्लीट होता चला जाएगा। अगला ये हास्पद। हास्पद का चिन्ह कैसे लगता है बेटा? ऐसे लगता है। जब कोई वाक्य में कोई एक शब्द छूट जाता है तो उसके स्थान पर ऐसे करके उसके ऊपर एक वाक्य उस शब्द को लिख दिया जाता है। जैसे कहा जाता है हास्पद या त्रुटि बोधक। हास्पद या त्रुटि बोधक, यहां त्रुटि हुई है, यहां का वाक्य का शब्द ऊपर लिखा हुआ है। उदाहरण देखिए, हम 3 दिन से हैं। हमने कहा हम उदाहरण दे रहे हैं, हम 3 दिन से हैं। बहुत सर कहाँ हैं कहाँ? उनको सॉरी भूल गया यार। हम 3 दिन से
यहां भूल गया हूं, यहां कोई शब्द आएगा नहीं, हमने ऊपर लिखा आगरा। हम 3 दिन से कहां हैं? आगरा हैं। तो यहां पे जो टूटी हुई हमसे आगरा शब्द की और यहां आ नहीं सकती, उसको बेटा कहां लिख दिया? ऊपर लिख दिया। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं ना। वाक्य में अगर कोई एक शब्द कहीं छूट जाता है, उस शब्द को उस वाक्य में लिखने की जगह नहीं होती है, तो वहां पर इधर ऐसे लगाकर ऊपर उस शब्द को लिख दिया जाता है, तो मान लिया जाता है यह त्रुटि बोधक है, यह त्रुटि बोधक है, या हास्यास्पद है। जहां पर शब्द छूट जाए उस वाक्य में उसको पूरा करने के लिए ऐसे लगाकर ऊपर लिख दीजिए। जैसे मैंने यहां लिखा, हम 3 दिन से हैं, कहां हैं? आगरा हैं। यहां त्रुटि बोधक लगाया, दिमाग में आ गया ये शब्द छूटा हुआ था, ये आगरा मैंने ऊपर लिखा। भाई इंसान है, गलतियां होती होंगी, तो गलतियों सही करने के लिए क्या लगाया गया है? त्रुटि बोधक लगाया गया है। आशा है आप हमारे विचारों को समझ रहे होंगे, आशा है आप बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे होंगे, अपने घर में कुशल मंगल होंगे, और जो ये समय मुश्किल भरा हुआ है इसको अपनी पढ़ाई से पूरा कर रहे होंगे और अपने नए ज्ञान को प्राप्त कर रहे होंगे, ऐसी आशा। आगे आइए, लाघव चिन्ह। और लाघव चिन्ह क्या है? लाघव बेटा ऐसे भी होता है, लाघव ऐसे भी लिखा जाता है, एक बिंदी लगा दिया, इसे भी लाघव ही कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। कहोगे इमरान साहब लाघव का मतलब किसी चीज को संक्षिप्त कर लेना, किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म लिख देना। क्या लिख देना बेटा? शॉर्ट फॉर्म। जैसे एमए क्या है? एमए, बीए, बीबीए, जैसे बैचलर बिजनेस ऑफ एप्लीकेशन बीबीए हुआ। बीबीए का फुल फॉर्म क्या है? बैचलर बिजनेस ऑफ एप्लीकेशन ना भाई, एमबीए मास्टर बिजनेस ऑफ एप्लीकेशन, हाँ या ना? तो इसका मतलब बी ए। तो ये जो लग रहा है बेटा, ये लाघव लग रहा है। तो इमरान सर आप हिंदी पढ़ाते पढ़ाते फारसी चले गए, हिंदी में ये उदाहरण हम इसको मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मोबाइल में पटक के तोड़ डालेंगे अभी हम। नहीं, अपना मत तोड़िएगा, मेरा तुम पाओगे नहीं। तो आ जाओ, हम समझा देते हैं, गुस्सा नहीं। क्रोध कतई ना करना, इम्यूनिटी कमजोर है, खून वैसे भी कम है लोगों के अंदर, ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है आदमी, तो कहीं कतई गुस्सा नहीं करना है। मैं हिंदी में दे रहा हूँ। ये है उदाहरण किसके? लाघव के। तो सर ईशा पूर्व समझ में आता है, ईसवी के पीछे लगाएगा, ईसवी पूरा लिखो, उससे अच्छा आप ई के बाद अगर बूंदी लगा देते हो, सारा आदमी जान जाता है ईसवी की बात कर रहा है, ईसा पूर्व की बात कर रहा है। मगर ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये कुछ खतरनाक वाला लिख दिया, इसको क्या मतलब है? अरे भाई पी के पा के प्रा के बाद अगर लाघव का चिन्ह लगाया है तो ये प्रयागराज हो गया। न के पीछे अगर लाघव का चिन्ह लगाया, संक्षिप्त कर रहा हूं ना, तो नगर निगम नगर हो गया, प्रयागराज नगर निगम। निट क्या लगाया लाघव? तो निगम। तो यहां प्रयागराज नगर निगम लिखने का शॉर्ट फॉर्म क्या हुआ लाघव के साथ? प्रा-ना-नी। पीछे आपने लाघव का चिन्ह लगा दिया, तो ये क्या हो गया? प्रयागराज नगर निगम। अब कोई तकलीफ है? आपके जितने महत्वपूर्ण चिन्ह हैं, मैंने सारे प्रमुख चिन्ह आपको बेटा बता दिए। मुझे ये आशा है कि आपको समझने में जरा भी देरी नहीं हुई होगी। मैं आज भी देखता हूँ, मेरा बच्चा, बड़ा दुख होता है देख के कि मेरा बच्चा शायद और शायरी लगे। पहली बार तो आधा साला भारत लबेरिया में फंसा हुआ है, पता नहीं कौन कौन भाभी स्टेटस में लगाए घूम रहे हैं, पता नहीं बड़े बड़े भाई बड़े पापा देखते हैं उनको, सबको नहीं। और दूसरे जो बचे हुए हैं वो कब्रिस्तान शमशान जलती हुई आग लगा दिए। पढ़ने का स्टेटस 99% लोग नहीं लगाते। जहाँ एजुकेशन संबंधित चीजें, वहां का कोई लेना देना नहीं। मूर्खों की बात परमानेंट लगा दी जाती है। आधे लोग टिकटॉक बना रहे हैं, आधे लोग शमशान चला रहे हैं, आधे लोग सरकार को दोष दे रहे हैं। आपका एकलौता धर्म होना चाहिए, आपका एकलौता कर्तव्य होना चाहिए केवल एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। इसके सिवा कोई न धर्म है न मेरा कोई धर्म है। मेरा धर्म केवल पढ़ाना है, केवल पढ़ाना है और केवल पढ़ाना है, चाहे जितना संकट आ जाए।
चाहे जितना मैं तकलीफ में हो जाऊं, चाहे मेरी आर्थिक स्थिति चाहे जितनी खराब हो जाए, चाहे मेरी जितनी सेहत खराब हो जाए, मुझे 10 बजे आपके साथ आना है तो आना है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, ये वादा है। स्टेटस में अच्छी चीजें लगाइए, एफबी पे अच्छी चीजें डालिए, यूट्यूब पे अच्छी चीजें देखिए। धर्म एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको पूरा करिए। समय बीत जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। सरकारी तंत्र के लिए जितनी मेहनत आज तुम कर लोगे, पूरी जिंदगी प्राइवेट तंत्र में करने के बाद भी जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं एज गुरु हूँ, मैं जीवन भर तुमको ये सब बताता रहूँगा, पूरे जीवन बताता रहूँगा। तुम अंदर से चाहे जितनी गाली भी दे दोगे हमें, जितना कोसता हूँ कोस लोगे, तब भी मैं बताता रहूँगा। मेरा धर्म है बताना। मानना ना मानना बेटा तुम्हारे हाथ में है। तुमको ये तय करना है कि तुमको कहाँ जाना है। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने धर्म को निर्वाहित करता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। आज चिन्ह समाप्त हुआ, कल कोई और एक नया पॉइंट होगा। मैं ईद की नमाज भी पढ़ने जाऊंगा तो पढ़ा कर जाऊंगा, ये मेरा धर्म है। वो मेरा बाद में धर्म है, ये मेरा पहले धर्म है। मैं इसे पूरा करके जाऊंगा तब जाऊंगा। आप अपने धर्म को निभाइए, मैं अपने धर्म को निभाऊंगा। शिक्षा देना मेरा धर्म, शिक्षा लेना तुम्हारा धर्म। देश बचाना प्रधानमंत्री का धर्म, शहर बचाना डीएम का धर्म। अपने अपने धर्म का निर्वहन सब करिए। अगली मुलाकात अगले वीडियो और अगली क्लास के साथ। आशा है सब शेयर करोगे, स्टेटस पे अच्छी चीज़ें लगाओगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।